समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान पर जो कार्रवाई हुई, कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद उनको सजा हुई और वो जेल चले गए। रामपुर में उनकी सिक्योरिटी के मद्देनजर उनको सीतापुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया। अब सवाल आता है कि उनका परिवार आज जेल में है, मगर उसके बावजूद भी आजम खान के परिवार के लोगों पर, आजम खान के करीबी लोगों पर ईडी की जांच और इनकम टैक्स की जांच लगातार हो रही है। इसके अलावा आज रामपुर में 3 से 4 जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और लगातार वो रेड जारी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सर, किस तरीके का ये जो रेड है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? भाई, पहली बात तो हम यहाँ हैं, हमें पता नहीं रेड कहाँ कहाँ पड़ रही है। अगर ऐसा है तो सब 2024 के चुनाव के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, बदले की भावना से सब हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि भाजपा सरकार बने हुए केंद्र में 9 साल से ज़्यादा समय, 9.5 साल होने को हैं। अगर कुछ ऐसा था तो 9.5 साल पहले भी था, आज 9.5 साल बाद में क्यों? तो ये सब बदले की भावना से कार्रवाइयाँ हैं, जितनी मर्जी करते रहें। क्या लगता है कि सतनाम सिंह मट्टू ने भी बहुत संघर्ष किया उस समय, जब समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ज्यादती हुई, मुकदमे लेके गए? आप किस नज़र से, किस एंगल से देखते हैं आखिरकार के क्या लगता है आपको कि वाकई आजम खान ने कोई बड़ा घोटाला किया होगा? भाई देखिए, संघर्ष की बात यह है कि हम तो हर उस कमजोर के साथ हैं जिसके साथ अन्याय होता हो। हमें सरकारों से मतलब नहीं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। और आज मैं समझता हूं कि आजम खान साहब के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, इस अन्याय में आपके सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो क्यों दूर हैं? वो क्यों नहीं विरोध करते इस बात का? बड़े लोगों की बड़ी बातें हमें नहीं पता, उस मामले में शायद करते होंगे। मैंने देखा कि वैसे तो शिवपाल यादव होगा, रामगोपाल यादव होगा, जितने भी आजम खान के कुनबे के परिवार के लोग हैं समाजवादी पार्टी के, कोई नहीं नजर नहीं आता, कोई विरोध नहीं करता। आखिरकार आजम खान के मामले में विरोध क्यों नहीं? क्यों उनके लिए प्रतिक्रियाएं नहीं आती? क्यों उनके लिए मेमोरेंडम नहीं दिया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अखिलेश जी ने जब सजा हुई है उस पर भी बोले हैं, पहले छापेमारी हुई उस पर भी बोले हैं, प्रोफेसर रामगोपाल भी बोले हैं, शिवपाल जी भी बोले हैं, सभी बोले हैं। जो जितने स्तर का बोलना चाहिए बोलता है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर पर कमेंट्स करने से हर कोई बचता है और बचना भी चाहिए। नहीं, चलिए, न्यायपालिका पर भरोसा भी है, क्योंकि न्यायपालिका अगर कोई जजमेंट करता है तो साक्ष्य सबूत के आधार पर करता है। हालांकि जजमेंट होना अलग बात है, मगर आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। लगातार पिछले 18 महीने वो जो जेल गुजार चुके, फिर दोबारा जेल गए। भाई, मुश्किलों का तो ऐसा है कि सबसे देखिए, अदालत ने क्या निर्णय किया ये कुछ नहीं मायने रखता। मायने ये रखता है कि जो उनको, वो कई बार के विधायक, सांसद, मंत्री हैं, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जेल में वो नहीं आप दे रहे हो। उनको तितर बितर कर रहे हो, पूरे परिवार को एक साथ नहीं रहने दे रहे हो, सुकून से नहीं रहने दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात, उनकी पत्नी की बीमारी, उनकी एज का फैक्टर, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ सब पार्टियों से ऊपर उठकर एक मानवता होती है, वो मानवता को कभी किसी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। सतनाम सिंह जी, आप अधिवक्ता भी हैं और मेरा एक सवाल है आपसे। जिस धाराओं में 467, 468, 471 आईपीसी में बहुत सारे मुकदमे आज भी पेंडिंग हैं, मगर इस मुकदमे को ही इतनी महत्वता क्यों दी गई? मेरा सवाल यह है आपसे, क्योंकि कई सालों से वो मुकदमे पेंडिंग है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी तक नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, यहाँ डिले जस्टिस तो है ही, खैर इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े 20 साल के मुकदमे 420 के चलते जा रहे हैं, एविडेंस ही नहीं आती कभी। लेकिन इसको तो प्रायोरिटी पर रखा गया, क्योंकि प्रायोरिटी पर रखने के कुछ राजनीतिक वो तो है ही। जब मतलब मुद्दई चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा, उसके सब कब्जे में है, प्रोसिक्यूशन के सब कुछ गवाह, सब कुछ, तो वो जल्दी करा देते हैं। आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका उन लोगों के साथ ज्यादती कर रही है जिनके मुकदमे आज भी 420 वाले मुकदमे पेंडिंग पड़े? भाई, मैं कह रहा हूँ डिले तो है ही। डिले जस्टिस इज डिनाइल जस्टिस के बराबर है। उनके साथ अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग जाते हैं सैकड़ों साल। पता नहीं, अगर सैकड़ों साल में इसलिए कहता हूँ कि कई उदाहरण ऐसे हैं कि 20 साल ट्रायल चला, 30 साल हाई कोर्ट में अपील में चले और 20 साल सुप्रीम कोर्ट में चले। इसमें लाइफ नहीं है लोगों की, अपनी मौत मर जाते हैं, न्याय मिल ही नहीं पाता। अच्छा, अब ईडी के रेड के बारे में क्या कहेंगे? जो रामपुर में ईडी की रेड चल रही है, इनकम टैक्स की जो रेड चल रही है। इनकम टैक्स, देखिए, उन्हें अधिकार है, जिसका चाहे पूछ लें, इनकम टैक्स वालों को अधिकार है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि मिला क्या कहीं से, बात यह है।
तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ, बदले की भावना से आज अजीत पवार है, अगर उस पर ईडी नहीं जाती, उस पर इनकम टैक्स नहीं जाता तो आज इनकी सरकार का हिस्सा थोड़े बने होते। सिंधिया साहब हैं, सीधे उदाहरण है, अगर उन पर ईडी नहीं जाती, इनकम टैक्स नहीं जाता तो आज इनकी सरकार का हिस्सा थोड़े ही बने होते। मध्य प्रदेश में सरकार थोड़े ही गिराई होती। तो ये तो सरकारों के हथकंडे होते हैं, अपनाते हैं, अपनाने दो। ऐसे भी तो बतेरे बड़े नेता हैं जिन पर जांच जरूरी है, इनकम टैक्स जिसके पर अपार संपत्ति, उनकी जांच होनी जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि हम जब बहुत छोटे बच्चे थे ना, तो जब हमारा दोस्त, कोई बच्चे सब दोस्त होते हैं, खेलते में कोई शरारत करता था, किसी को चोट मार देता था, तो उसका पिता आता था, तो वो अगर मेरी गलती है तो 2 थप्पड़ अगर मुझे मारता था तो 1 थप्पड़ अपने पिता को, अपने बेटे को भी मार देता था, कि ताकि ऐसा लगे कि निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, सिर्फ सब बच्चों को ही गलती पे मारा गया है। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि आपकी पार्टी में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसके पास आय से अधिक संपत्ति हो, जिसने भ्रष्टाचार ना किया हो। किसी एक को छोटे से कोई टारगेट करके पूछ लेते कि भैया तूने इतनी संपत्ति कहां से बना ली, जरा बता दे। क्या विपक्ष के ही नेता बेईमान है? जो सत्ता में नहीं है वो बेईमान कहां से हो गया भाई? बेईमानी तो सत्ता में होती है ना। अच्छा, एक सवाल और है, लास्ट सवाल है मेरा ये, क्या वाकई आपको लगता है कि जो मोदी सरकार ने आते ही कहा था कि काला धन हम लेके आएंगे वापस, क्या काला धन वापस आया, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? भाई हमें तो काला धन वापस आता नहीं दिखा, ना हमें कहीं भ्रष्टाचार खत्म दिखता है, बल्कि उद्योगपति और बड़ा उद्योगपति होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब। आज गरीबी की हालत यह है कि 80 करोड़ लोग, 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पर जिंदा हैं। अगर सरकार राशन ना दे तो भूखमरी से मर जाएंगे, ये हालत है। अभी उसमें भूखमरी का इंडेक्स जो पूरे देश के बना है, 111 देशों का जन कितने का इंडेक्स, 123 जन कितने का आया है, उसमें 111वें नंबर या 107वें नंबर पर भारत आया भूखमरी में। ये तो हाल है। अगर सरकार आज राशन देना बंद कर दे, कल से भूखमरी से मरने वालों की कतार न लग जाए तो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सतनाम सिंह मट्टू जी हैं, जो वरिष्ठ जो है अधिवक्ता भी हैं और इसके अलावा नेता भी हैं, क्योंकि कई राजनीतिक इनका सफर, लंबा सफर रहा है और इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। हालांकि जिस तरीके से आजम खान आज मुश्किलों की घड़ी में है, वाकई क्योंकि उन पर कई सारी जांचें अभी भी लगातार जा रही हैं। अब इसमें सोच विचार करना है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लगातार भ्रष्टाचार में जो है आगे बढ़ रहा है, कोई काम बिना पैसे के हो नहीं रहा है। आज हालात ये है कि थानों से लेकर कहीं भी चले जाएं, बिना पैसों के कोई काम नहीं करने को तैयार है कोई भी अधिकारी। सवाल ये भी है, दूसरा सवाल कि भूखमरी की कगार पे आज देश है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश।